देखिए, झारखंड विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, लेकिन इसी बीच जोरदार हंगामा भी देखने को मिल रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। तो बता दें आपको, आपस में ही उलझे सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्री इरफान अंसारी और प्रदीप यादव के बीच में थोड़ी बहुत नोकझोंक देखने को मिली। रोजगार मूलभूत सुविधाओं को लेकर पक्ष और विपक्ष में विवाद देखने को मिला। नर्सिंग कॉलेज की मांग पर एक दूसरे पर कटाक्ष किया है। इरफान अंसारी और प्रदीप यादव ने सदन में उठा है ऑब्जेक्टिव सवाल और जवाब की मांग। एटी देवप्रभा आउटसोर्सिंग का मामला भी एमएलए चंद्रदेव महतो और रूप चटर्जी ने उठाया है। रैयती सरकारी और वन भूमि के कब्जे का भी आरोप लगाया है। सदन के बाहर सरहुल और सिरमटोली फ्लाईओवर पर भी विधायक बोलते हुए नजर आए हैं। सीएम के संज्ञान में है, सरहुल अच्छे से मनाया जाएगा। ये बातें तमाम सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से देखने को मिली। विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग की गड़बड़ियों पर भी ध्यान आकर्षण किया गया है। एमएलए राज सिन्हा ने जांच के साथ कार्रवाई की मांग भी की है। मंत्री इरफान अंसारी ने भी स्वीकारा है कि विभाग में गड़बड़ी है, उसे सुधारा जाएगा और जननी योजना में कई गड़बड़ी है। ये बातें इरफान अंसारी ने कबूल करते हुए कहा कि इस पर काम किया जाएगा। हालांकि दिन भर हंगामेदार रही सदन की कार्यवाही। कई ऐसे मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर हमलावर होते हुए नजर आए। तो दूसरी तरफ एक और तस्वीर देखने को मिली, वो था पेशा कानून के विरोध को लेकर। दरअसल पेशा कानून लागू करने की मांग की जा रही है। लगातार आदिवासी संगठनों की ओर से 32 आदिवासी जनजातीय समुदाय के लोग एक साथ जुटे और पेशा कानून लागू करने की मांग करते हुए नजर आए। उन्होंने चेतावनी दी है कि सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो आने वाले दिनों में विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। अब सब और आपने टीवी 45 के पिछले कार्यक्रम में भी आपने देखा होगा किस तरीके से पेशा कानून को लेकर जो तस्वीरें देखने को मिली। और सभी समझिए कि 32 जनजाति जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, जनजाति हैं, वो एक साथ जुटे हुए नजर आए। पैदल मार्च निकाला गया था, उसके बाद विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पेशा कानून लागू हो, ये सरकार से मांग कर रहे हैं और अब इसी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और आने वाले दिनों में यह भी कहा जा रहा है कि ये विरोध और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो पेशा कानून लागू करने की मांग को लेकर हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे। जिले में एक भी नर्सिंग कॉलेज सरकारी नहीं है। सरकार ने स्वीकार भी किया कि नहीं है। सरकार ये मैं स्वीकार करता हूँ महोदय, वहाँ कॉलेज नहीं है। निश्चित तौर पर वहाँ कॉलेज होना चाहिए था।
है तो वही जानते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए फिर आप कब से चालू हो? ये कोई प्रश्न है महोदय, कब बना? आप बनवाए होंगे तो मतलब बना, क्या बनवाएंगे ये भी आपको पता है। लेकिन महोदय मैं आश्वस्त करता हूँ माननीय विधायक को कि मैं बहुत जल्द से चालू करवाऊंगा महोदय, और बहुत जल्द गोड्डा से मेरा लगा हुआ है महोदय, हमारा क्षेत्र भी संसदीय क्षेत्र भी रहा पालकर महोदय, तो निश्चित तौर महोदय। तो साफ तौर पर आपने सुना किस तरीके से इरफान अंसारी, जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, और प्रदीप यादव विधायक दल के नेता हैं कांग्रेस के, दोनों के बीच में कटाक्ष देखने को मिला है। क्योंकि कई ऐसे मुद्दे को लेकर प्रदीप यादव ने इरफान अंसारी से सवाल किया था, उसी सवाल को जवाब जब दे रहे थे तो प्रदीप यादव ने उनसे कुछ बोला, उसके बाद कटाक्ष किया इरफान अंसारी ने। हालांकि बीच में सुदेव कुमार सोनू आए, उन्होंने कहा है कि कटाक्ष की भाषा ना बोला जाए, मर्यादा रखा जाए, मर्यादा का ध्यान रखते हुए सदन की कार्यवाही में बातों को बोला जाए और सवाल जवाब किया जाए। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चित्रंजन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। चित्रंजन, देखिए झारखंड विधानसभा की कार्यवाही लगातार हंगामेदार हमें देखने को मिल रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो पटल पर गरमाता हुआ नजर आया है, लेकिन एक तरफ एक अलग ही तस्वीर आज देखने को मिली जब आपस में ही अपने जो सत्ता पक्ष का विधायक और मंत्री हैं वो थोड़े से उलझते हुए नजर आए। बीच में सुदेव कुमार सोनू को आना पड़ा, और यहां तक कि बिहार की जो मुद्दे हैं वो भी झारखंड विधानसभा के दौरान गरमाते हुए नजर आए। क्या कुछ जानकारी और अपडेट इस पर? बिल्कुल, देखिए आज विधानसभा सत्र, बजट सत्र चल रहा है और आज का दिन बड़ा खास रहा। और देखिए दर्शकों, जो राज्य की जनता, उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा होगा आज का बजट सत्र देख के। देखिए इसलिए क्योंकि जो प्रश्नकाल है उसमें भी कैसे मुद्दे उठे, खासकर सुदीप सोनू और इरफान अंसारी को लेकर जो तस्वीरें दिखी, जो चीजें सामने आई कि कैसे हस्तक्षेप होने के बाद इरफान अंसारी जो है उस पर कटाक्ष करने लगे वो प्रदीप यादव के सवाल को लेकर। उसके बाद प्रदीप यादव ने कहा कि यह आपस का मामला है, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते भी और व्यवस्था होने के नाते उनको जानकारी रहती है। तो सुदीप सोनू ऐसा नहीं कि पहली बार जवाब देने के लिए उठे हो, ऐसे विभाग के मंत्रियों के बीच में वो जवाब दिए हैं, व्यवस्था के तहत खड़े होकर सदन की कार्य प्रणाली के तहत ही वो जवाब देते हैं। जिस भी मंत्री के पास उनकी विस्तृत जानकारी होती है वो जवाब देते हैं। तो वही जवाब सुदीप सोनू दे रहे थे, जिस पर जो है इरफान अंसारी बुरा मान गया। हालांकि देखिए ना सिर्फ एनडीए, चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन हो, इन दोनों ही पार्टियों में तालमेल की कमी इस पूरे बजट सत्र में देखने को मिली है। जहां तक मंत्रियों की बात है तो देखिए इससे पहले भी लगातार आप देख रहे होंगे कि जो कांग्रेस के कोटे के मंत्री है वो जेएमएम के विधायक जब सवाल पूछ रहे तो वो खुश नहीं कर पा रहे, उनके कड़े सवाल हो रहे हैं। पिछले ही दिनों अमित महतो ने दीपिका पांडे से जब सवाल किए थे तो बहुत उनका संतुष्ट नहीं थे उनके जवाब से। फिर आज प्रदीप यादव लगातार जेएमएम के मंत्रियों से जब सवाल पूछते तो सटीक जवाब उनको नहीं मिल रहा है। ये लगातार ये चीजें सदन के अंदर से देखने को मिल रही। देखिए आज भी सुदीप सोनू और इरफान अंसारी के बीच दिखी। हालांकि देखिए जो विधायक है उन्होंने कहा कि देखिए यह पूरा एक सकारात्मक माहौल है सदन के अंदर, जिसके कारण जो काम विपक्ष नहीं कर पा रहे वो सत्ता पक्ष के विधायक कर रहे, जो राज्य के जनहित से जो मुद्दे सवाल है उसको उठाने का काम कर रहा है। और देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी एक सकारात्मक माहौल दिया, जिसके कारण सभी विधायक अपने अपने समस्याओं को अच्छे ढंग से सदन के पटल पर रख रहे। यही कारण है कि सभी विधायक इतने अच्छे से रख रहे हैं और मंत्री इसका जवाब दे रहे हैं। और मंत्री के जवाब से अगर विधायक खुश नहीं हो पा रहे तो उसको लेकर नाराजगी भी व्यक्त हो रहा है, सदन में वो कड़वाहट भी दिख रही है। तो देखिए सारी चीजें देखने को मिल रही। लेकिन आज वही सेकेंड हाफ पर अगर बात की जाए तो सीपी सिंह जो विधायक है, रांची विधायक है, उन्होंने एसपी को लेकर जो बयान था कि उसको लेकर भी उनका अलग एक रूप देखने को मिला कि जिस तरीके से मेन रोड में सड़कें, बाजार लगाने के लिए सड़कें जाम कर दी जा रही, ईद बाजार को लेकर क्या जो छठ का जो मार्केट होता है उसके लिए भी ऐसी व्यवस्था प्रशासन देगी। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीपी सिंह ने एक बार फिर सवाल उठाए सदन में कि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का ठीक नहीं है, ट्रैफिक व्यवस्था ठीक नहीं है। तो इस पर और जो पुलिस की जो कार्रवाई है वो भी सही रूप से कार्रवाई नहीं हो रही। ना ही उनका जो स्टेटमेंट आता है कि 10 फीट नीचे गाड़ देंगे तो 5 जो बलात्कारी है, जो रेपिस्ट है, उनको 5 फीट भी तो पुलिस दफन करे। तो देखिए ये सारी चीजें आज देखने को सदन की कार्रवाई में देखने को मिली। सीपी सिंह की बात हो या सुदीप सोनू और इरफान अंसारी की मामले की बात हो। जी
बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए चित्ररंजन। तो बता दें आपको कि झारखंड विधानसभा की कार्यवाही काफी ज्यादा हंगामेदार रही। कई ऐसे मुद्दे जो हैं इस पर पटल पर रखे गए, लेकिन जिस तरीके से हमारे सहयोगी चित्ररंजन ने जानकारी दी कि आज की जो कार्यवाही थी 15वें दिन की कार्यवाही, इसमें कई ऐसे मूलभूत सुविधा जो जमीनी स्तर के जो मुद्दे हैं वो विधायकों ने उठाया है और मंत्री ने सवाल भी दिया, जो विभाग के मंत्री ने जवाब भी दिया। हालांकि एक और तस्वीर देखने को मिली, आपस में उलझते हुए नजर आए सत्ता पक्ष विधायक और मंत्री, और साथ ही साथ पेशा कानून को लेकर भी विधानसभा के बाहर जमकर प्रदर्शन भी देखने को मिला।